सिंधिया समर्थकों पर कार्रवाई शुरू, मुश्किल में ज्योतिरादित्य। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने के लिए दिखाया सख्त रुख। सिंधिया समर्थकों के दबाव में अब नहीं दिखाई दे रहे शिवराज। कांग्रेस नेता भी साध रहे हैं अब सिंधिया पर निशाना। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच का टकराव अब खुलकर सतह पर आने लगा है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार सिंधिया की बगावत के चलते ही बनी थी, जिस कारण से अभी तक शिवराज सिंधिया समर्थकों की गलतियों को माफ कर रहे थे। सिंधिया समर्थक लगातार अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे थे और शिवराज आंखें बंद किए बैठे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से संकेत मिलने लगे कि सिंधिया की नजर शिवराज की कुर्सी पर आ गई है। दिल्ली में शिवराज की तरह सिंधिया की भी मजबूत पकड़ है। ऐसे में शिवराज को अपनी कुर्सी की चिंता हो रही है। मुकाबला सिंधिया से दिख रहा है, लेकिन शिवराज को भी एहसास है कि सिंधिया से सीधे टकराएंगे तो उनके लिए भी मुश्किल हो सकती है। लेकिन सिंधिया की जगह अब सिंधिया समर्थक शिवराज के निशाने पर आ गए हैं। शिवराज की निगाहें उन सिंधिया समर्थकों पर पड़ चुकी हैं जो लगातार उनकी सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। शिवराज अब ऐसे सिंधिया समर्थकों पर सख्ती दिखाने की तैयारी में है। पिछले कुछ समय में सिंधिया समर्थकों ने शिवराज सिंह चौहान की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठाए हैं। शिवराज के चहेते अधिकारियों पर कई आरोप लगाए हैं। सिंधिया के करीबी और शिवराज सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने शिवराज सिंह के चहेते अधिकारी इकबाल सिंह को अपने निशाने पर ले लिया था। इकबाल सिंह के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी थी। शिवराज बैकफुट पर दिख रहे थे तो ग्वालियर में भी मुन्ना लाल गोयल ने भूमाफिया पर प्रशासन की मेहरबानी का मुद्दा उठा दिया था और आरोप शिवराज के करीबी अधिकारियों पर ही लगाए थे। इमरती देवी तो इन सब के आगे निकल गई। उन्होंने अपनी ही सरकार में थाना ही घेर लिया। थाने का घेराव करते हुए मौके से ही इमरती देवी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को फोन लगा दिया। सिंधिया ने भी इमरती देवी की मांग पूरी करने के लिए शिवराज को फोन घुमा दिया। नतीजा ये निकला कि डबरा के थानेदार की छुट्टी हो गई, जो शिवराज की मेहरबानी से ही पदस्थ हुए थे। दरअसल अभी तक शिवराज सिंह चौहान केंद्र के दबाव के चलते खामोश थे। उनकी सरकार में 30% मंत्री सिंधिया समर्थक हैं। बीजेपी में 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायक सिंधिया समर्थक हैं। वैसे बीजेपी में आने के बाद दूसरे कुछ गुट के लोग भी ज्योतिरादित्य के साथ जुड़े हैं, जिसमें से अधिकांश शिवराज विरोधी खेमे के ही हैं, क्योंकि सिंधिया की पहुंच सीधे पार्टी हाईकमान से है। ऐसे में मध्य प्रदेश में शिवराज विरोधी खेमे के सिंधिया बड़े नेता बनते दिख रहे हैं। 2.5 साल से शिवराज सिंधिया के दबाव में दिख रहे थे, लेकिन अब चुनाव 10 महीने ही दूर है तो शिवराज फॉर्म में आते दिख रहे हैं। वो पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, विभागों के काम की समीक्षा कर रहे हैं और जहां भी गड़बड़ मिल रही है वहीं अधिकारियों को सस्पेंड और बर्खास्त कर रहे हैं। और शिवराज की नजर सिंधिया की मेहरबानी से पोस्टिंग पाए अधिकारियों पर भी पड़ गई है और संकेत मिल रहे हैं कि उन पर कार्रवाई हो सकती है। इस बीच सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायकों को भी सख्त संदेशा पहुंचा दिया गया है। सरकार में है तो सरकार की तारीफ करें, सरकार की योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाएं। बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी है, वो लोग भी अनुशासन का पालन करेंगे। दावा किया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान किसी भी दिन मंत्रिमंडल विस्तार का ऐलान कर सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पार्टी हाईकमान से उन्हें मंजूरी मिल चुकी है। मंत्रिमंडल विस्तार के नाम पर सिंधिया समर्थकों के नारे लगाने की तैयारी भी हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि सिंधिया समर्थक 2-3 मंत्रियों को हटाया जा सकता है। उनकी जगह बीजेपी के पुराने नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही सिंधिया समर्थक मंत्रियों पर जो महत्वपूर्ण विभाग है उन्हें लेकर कम महत्व के मंत्रालय दिए जा सकते हैं। साफ है अब सिंधिया समर्थकों पर शिवराज सख्ती के मोड में दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।